राजनीति और प्रशासन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं और इवेंट्स होती हैं जिसका पता आम लोगों को नहीं रहता है। कई चुटीले अंदाज छुपे होते हैं किसी के। मध्य प्रदेश के जो प्रशासनिक या राजनीतिक गलियारे हैं उनमें घट रही अंदर की बात। बस हमारा केवल यही निवेदन रहेगा कि मंत्री जी, अगर आपके मध्य प्रदेश के लोग आए तो थोड़ा डिस्काउंट उनको भी दे दीजिएगा। तबादला सीजन हाल ही में खत्म हुआ है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, बड़ा लाजवाब करने वाला था। उन्होंने कहा रूठ गए हैं तो रूठ गए हैं, अब जब खुलेंगे तब देखेंगे। अच्छा, ये ऐसी मछली रही कि शायद ही भोपाल का कोई नेता हो जिसने इस मछली का स्वाद ना लिया हो। कि भाई मछली का स्वाद तो सबने लिया है, अब ये मछली का कांटा किसके गले में अटकेगा, इस बात का हमको विश्वास है कि किसी न किसी पे कार्रवाई तो होगी। राजनीति और प्रशासन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं और इवेंट्स होती हैं जिसका पता आम लोगों को नहीं रहता है, और वो घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कईयों में कई चुटीले अंदाज छुपे होते हैं किसी के। जो इस तरह की घटना है, इनको आपके सामने, जिनको हम अंदर की बात बोलते हैं, तो हर हफ्ते मैं मनीष दीक्षित आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के जो प्रशासनिक या राजनीतिक गलियारे हैं उनमें घट रही अंदर की बात। अब क्योंकि हमने राजनीति की बात करी है, तो राजनीति एक हमेशा से एक बड़ा पायस प्रोफेशन माना जाता था कि रोज़ राजनीति में आते थे तो एक सेवा भाव का भाव आता था लोगों में। फिर धीरे धीरे हुआ कि राजनीति में कुछ लोग व्यावसायिक भी हो गए कि वो राजनीति भी करने लगे और साथ में अपना कुछ व्यवसाय भी करने लगे। मगर आज के दौर में, जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, उस दौर में यह है कि अब जो सेवा भाव है राजनीति से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और बिजनेस जो अक्यूम है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि लोग पहले ये सब नहीं करते थे। अब बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट में एक मंत्री जी हैं। वो मंत्री जी हमेशा विवादों में रहे। पहले भी उनके गाहे बगाहे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आती रही सामने, और या ये भी हो सकता है कि उनकी तरक्की से जो उनके दल वाले हैं या उनके विरोधी हैं वो उनको रास नहीं आई। उन्होंने कुछ कामों में हाथ आजमाए, कुछ जगह विवादों में भी फंसे। अब उन्होंने तय कर लिया है कि अंदर की बात यह है कि मंत्री जी ने तय कर लिया है कि अब वो मध्य प्रदेश में धंधा नहीं करेंगे। अब वो एक हमारे ऐसे राज्य में उनने जो है अपना नया बिजनेस वेंचर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने बढ़िया समुद्र तटों, मसालों, मछली, इस सब के लिए जाना जाता है। सुना है कि मंत्री जी ने इस बारे में वहाँ पर प्रॉपर डील हो गई है। वहाँ के जो स्थानीय नेता वगैरह हैं, क्योंकि भाई अगर आपको धंधा करना है तो स्थानीय नेता का सपोर्ट तो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उन लोगों से भी बातचीत हो गई है। सब कुछ ठीक रहा है। मंत्री जी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बस हमारा केवल यही निवेदन रहेगा कि मंत्री जी, अगर आपके मध्य प्रदेश के लोग आए तो थोड़ा डिस्काउंट उनको भी दे दीजिएगा। अब जो दूसरी हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि एक अभी तबादला सीज़न हाल ही में ख़त्म हुआ है। तबादला सीज़न का इंतज़ार सब लोग करते हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, नेता हों या दलाल हों, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ, कर्मचारियों को अपने मनपसंद जगह पे जाना होता है। नेता जो लोग हैं वो अपने लोगों को ऑब्लाइज करते हैं, और जो मिडिल मैन है वो भी बेचारे जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ कमा खा लेते हैं अपने इस सीज़न में। तो क्योंकि अब इसमें से इसका जो समय था वो ख़त्म हो गया है। तबादलों का एक सीज़न होता है, फिर वो बैन लग जाते हैं उसमें। उसके बाद जो तबादले होते हैं वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू होते हैं, मतलब आम प्रोसेस नहीं होता, मतलब कोई विभाग वाला उस तबादले को नहीं निकाल सकता। वो थ्रू प्रॉपर समन्वय के माध्यम से वो तबादले के आदेश निकाले जाते हैं। तो एक मंत्री जी जो हैं के पास पहुँचे एक विधायक महोदय। विधायक महोदय ने बोला कि भैया, ये अपने 2-4 लोग हैं, इनको परेशान है और इनका ट्रांसफ़र कराना है। अब चूंकि मंत्री जी थे तो मंत्री जी ने कोई बात नहीं, अपन सीधे साहब के पास चलते हैं। साहब यानी, हाँ साहब यानी समझ गए आप लोग। तो साहब के पास गए मंत्री जी और वो विधायक। भाई मंत्री है तो विधायक भी उसी पार्टी का रहा होगा ना, वही। जब वहाँ पहुँचे तो मुख्यमंत्री ने टकासा जवाब दे दिया। उन्होंने बोला कि भाई साहब थोड़ा इंतज़ार कर लें, जब बैन खुलेगा तो अपन करवा लेंगे। इस बात से मंत्री जी को शायद थोड़ा नागवार गुजरी, क्योंकि वो किसी को लेके आए थे। तो वो जिसको बोलते हैं थोड़ा रूठने वाला जो वो था, उन्होंने जेस्चर दिया। किसी ने बताया साहब को कि साहब सुना है वो रूठ गए हैं वो। तो
मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, बड़ा लाजवाब करने वाला था। उन्होंने कहा रूठ गए हैं तो रूठ गए हैं, अब जब खुलेंगे तब देखेंगे। अब बात करते हैं मानव अधिकार आयोग की। मानव अधिकार आयोग जो है मध्य प्रदेश में, इसका गठन मेरे ख्याल से 1996 में हुआ। 96 के बाद शायद ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जो हमारा मानव अधिकार आयोग है, जो लोगों के अधिकारों को संरक्षण करने की बात करता है, उसमें कोई ना अध्यक्ष बचा है ना कोई सदस्य बचा है। तो जब, क्योंकि अभी 26 तारीख को उनका जो अभी लास्ट वहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उनको एक्सटेंशन देने के लिए बात चली। जब बात चली तो कुछ मन उनका भी था कि वो इतने दिन का एक्सटेंशन चाहिए, और जो एक्सटेंशन देने वाले थे वो उनको रोकना चाह रहे थे कि भाई जब तक अभी ये किसी का आदेश नहीं निकलता तब तक राजीव टंडन जी वहाँ की कमाल संभालें, क्योंकि राजीव टंडन वहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष थे। बात जब आखिरी दिन के मतलब 25 तारीख तक ये गहमा गहमी की स्थिति रही कि कोई वहाँ नया कार्यकारी अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, मगर बैठक तो हुई नहीं। बैठक यानी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, इनको बैठ के तय करना होता है कि वहाँ पर कौन सदस्य जाएंगे। तो जब बात बनी नहीं तो एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी ने टंडन जी को मनाने की कोशिश करी कि भाई साहब थोड़ा रुक जाओ। वो इसलिए नहीं माने क्योंकि ये जो आश्वासन था रोकने का, ये कोई लंबी दूरी का आश्वासन नहीं था। ये ऐसा था कि 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने। तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। खबर ये है अंदर की कि जो विधानसभा में अभी प्रमुख सचिव हैं AP सिंह साहब, उनका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है कि उनको सदस्य के रूप में वहाँ नियुक्ति मिल सकती है। और क्योंकि वो अभी 30 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो विधानसभा सचिवालय की कमान अब दिल्ली से आए अशोक बाबू संभालेंगे। हाल ही में मछली बड़ी चर्चा में रही भोपाल की। अच्छा, ये ऐसी मछली रही कि शायद ही भोपाल का कोई नेता हो जिसने इस मछली का स्वाद ना लिया हो। मछली को लेकर जब ज़्यादा विवाद हुआ, शासन प्रशासन सब एक्टिव हुए, एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में बोला कि मछली हो या मगरमच्छ, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब बात यहाँ पर आके अटकती है कि भाई मछली का स्वाद तो सबने लिया है, अब ये मछली का कांटा किसके गले में अटकेगा, इस बात का हमको विश्वास है कि किसी न किसी पे कार्रवाई तो होगी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे अंदर की बातों के साथ। बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ।